और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में फिर मोदी सरकार के आने का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और दावा किया कि बंगाल में बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ये एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज के साथ। मंत्री अमित शाह इस समय मालदा जिले में अपना बंगाल का रोड शो कर रहे हैं। भीड़ देखते ही बनती है। क्या कहेंगे इस भीड़ को देखकर, जिस राज्य में एक समय जय श्री राम कहने पर नाराज हो जाती थी सरकार? अब जनता स्वयं जय श्री राम बोलती है और ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। बंगाल में इस बार हम मोदी जी के नेतृत्व में 30 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। मालदा की सीट हम सिर्फ 5000 वोट से हारे थे। इस बार बहुत अच्छे बहुमत के साथ हम मालदा जीतने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 2016 की 25,000 नौकरियों को रद्द कर दिया गया है। ममता बनर्जी कहती है इसके पीछे भी बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की कहां साजिश है भाई, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ममता दीदी अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर सकती। मंत्रियों के घर से 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया निकलता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और बेरोजगार युवाओं से एक नौकरी के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपया इकट्ठा किया गया है। इसका कोई हिसाब है? ममता जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो रैंपड करप्शन हुआ है नौकरियां देने में, इसके कारण हाईकोर्ट ने स्टेप लिया है। और हाईकोर्ट के इस कदम ने ममता बनर्जी के शासन को कंप्लीट एक्सपोज कर रख दिया। अमित जी, इस समय कांग्रेस विपक्ष ये कहता है कि जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं सीए को लेकर कांग्रेस के नाम पर, पी चिदम्बरम कहते हैं सीए के नाम पर जिस तरह के कटाक्ष कर रहे हैं, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, सीए देश का कानून है। हमारे शरणार्थी भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जमीन की हकीकत है। ना कांग्रेस को बहुमत मिलना है और ना कानून बदलना है। हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि हमारे सारे शरणार्थी भाई, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, इस सभी को हम नागरिकता देंगे, सम्मान देंगे और हम सब जैसा अधिकार भी देंगे। पक्ष कहता है कि इस बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शायद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, चुनाव लड़ना है तो अब तक क्यों सस्पेंस रखा था? मेरी तो समझ में नहीं आया। इतने बड़े नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि जनाधार खिसक गया है। एक आखिरी सवाल, मनमोहन सिंह का 18 साल पुराना बयान उठाकर विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री ने धर्म की लड़ाई कर दिया है इस चुनाव को। कैसे देखते हैं इसको? 18 साल पुराना मनमोहन सिंह का बयान उठाकर विपक्ष ने का आरोप है कि बीजेपी इसको फिर से धर्म का चुनाव कर रही है विकास की जगह। देखिए, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर माइनॉरिटी का पहला अधिकार है। अब मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? इस देश में कोई संविधान है या नहीं? मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला गरीब का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी का भी हो। लेकिन इस समय जो भीड़ है मालदा की, वो देखते ही बनती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मालदा, एबीपी न्यूज। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला बोला है। बड़ी खबर, यूपी के अमरोहा में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को घोषणा पत्र के बहाने घेरा है और कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार बनने पर शरिया कानून लागू करने की बात कह दी गई है। देश संविधान से चलेगा या शरीयत से? ये बड़ी खबर है। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश पर हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीयत का
मोदी जी ने 3 तलाक की प्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, इससे लगाम लगा दी, और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनः बहाल करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात एक रैली के दौरान कही और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात है कि चुनाव के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो देश में शरिया कानून लागू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाला प्रहार किया है। बड़ी खबर, पीएम ने संपत्ति बंटवारे वाला बयान दोहराया है। मैंने सत्य कहा और कांग्रेस में भगदड़ मच गई, ये बात कही है प्रधानमंत्री ने। और यह भी कहा कि मेरे बयान से कांग्रेस को मिर्ची लगी है, कांग्रेस गहरी साजिश रचकर बैठी है, यह भी आज प्रधानमंत्री का बयान था। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। रिपोर्ट से यह खुलासा होने के बाद कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई है, बीजेपी अखिलेश यादव पर बरस रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव माफी मांगे। उनका यह भी कहना है कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने अपराधियों का राजनीतिकरण किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। केशव जी, चुनाव प्रचार बड़ी तेजी पर चल रहा है। इसी बीच में एक खबर आई कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु के संबंध में जो उनके परिजन आरोप लगा रहे थे कि जहर देने से उनकी मौत हुई है, तो जो विसरा रिपोर्ट आई है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें जहर वाली बात सामने नहीं आई है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? आरोप लगाना फैशन हो गया है कि भाजपा की अगर सरकार है तो आरोप लगा दो, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है ना। अब श्री अखिलेश यादव जी माफ़ी मांगे उत्तर प्रदेश से की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगे। उन्होंने भी इस प्रकार के आरोप लगाए थे, जांच रिपोर्ट तो आ गई। एक जांच रिपोर्ट और भी आई है। जांच रिपोर्ट क्या, सीबीआई की जो मुन्ना बजरंगी की हत्याकांड के संबंध में जांच हुई थी, उसकी चार्जशीट की कॉपी वायरल है, जिसमें पूरा हत्याकांड सुनियोजित था, उसमें पूरा उसका डिटेल दिया गया है। ये चर्चा हो रही है कि ये दोनों ही मामले, चाहे मुख्तार अंसारी का हो चाहे मुन्ना बजरंगी का हो, पूर्वांचल की राजनीति में इनका गहरा असर पड़ता है। इसीलिए ऐन चुनाव के ठीक पहले इनको इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। कि जो राजनीति का अपराधीकरण किए, अपराधियों को राजनीति के अंदर लाए, वो सपा बसपा कांग्रेस के लोग, उनको फायदा नुकसान होता होगा। भारतीय जनता पार्टी ना अपराधियों की राजनीति करती है और ना राजनीति का अपराधीकरण करती है। कुछ का साथ कुछ का विकास करने वाले प्रदेश से भी समाप्त हो गए हैं और देश से भी समाप्त हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप भी कई जगह प्रचार को जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग जा रहे हैं। उन्होंने अभी एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत में रहने वाली महिलाएं हैं उनके मंगलसूत्र तक पर कांग्रेस पार्टी की नज़र है। ऐसा उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में अपने लिख करके दिया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा और इसकी शिकायत वो चुनाव आयोग से करने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कौन लाया था? आज पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है तो उसको किसके कारण है? चीन जो 62,000 वर्ग किलोमीटर हमारी ज़मीन कब्जा कर लिया, किसके कारण है? संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता को किसने गंवाने का काम किया है? इस देश में आतंकवाद कौन लाया है? इस देश में नक्सलवाद कौन लाया है? इस देश में भ्रष्टाचार की अम्मा कौन है? सारे सवाल के घेरे में कांग्रेस पार्टी है, पूरा इंडी गठबंधन है और
क्या कांग्रेस बताएगी इस देश में आपातकाल कांग्रेस ने नहीं लगाया था? आपने देखी एक्सक्लूसिव बातचीत केशव प्रसाद मौर्य से। टोंक में चुनावी सभा के दौरान फिर कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा राजस्थान को बांटने की हो रही कोशिश, कांग्रेस को हनुमान चालीसा से भी ऐतराज। ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी ने लगाया जोर, मालदा में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, पार्टी प्रत्याशी श्री रूपा के लिए वोट मांगे। मालदा में रोड शो के दौरान एबीपी न्यूज पर अमित शाह का दावा, कहा इस बार बीजेपी के साथ बंगाल की जनता, 30 से ज्यादा सीटों पर होगी जीत। मंगलसूत्र पर पीएम के बयान को लेकर ओवैसी के सवाल, पूछा मुसलमानों पर बयान देकर देश को क्या संदेश देना चाहते हैं पीएम। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा पीएम ने महिलाओं का अपमान किया, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। बेंगलुरु में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कर्नाटक के लोगों से बदला लेना चाहती है बीजेपी। अमरोहा में चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी का बड़ा दावा, कहा पहले फेज के चुनाव के बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलना तय। एबीपी से खास बातचीत में तेज प्रताप यादव ने इस बार बड़ी जीत का दावा किया, समाजवादी पार्टी की टिकट पर कन्नौज सीट से तेज प्रताप लड़ रहे हैं चुनाव। पहले फेज में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर घटे वोटिंग परसेंटेज से शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चिंतित, कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह। रोहतास में रोड शो के दौरान पवन सिंह ने पावर दिखाया, निकाली जन आशीर्वाद यात्रा, काराकाट सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं पवन। शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल लोकसभा सीट से नामांकन किया, टीएमसी ने दूसरी बार शॉटगन पर भरोसा जताया है। उज्जैन से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार का अनोखा प्रदर्शन, गंदे पानी से स्नान कर शिप्रा नदी की गंदगी पर विरोध जाहिर किया। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा सीसीटीवी के जरिए जेल में बंद केजरीवाल की लगातार निगरानी कर रहा है पीएमओ और उपराज्यपाल का दफ्तर। चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी की हनुमान भक्ति, हनुमान जयंती पर सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश में निकाली भव्य शोभा यात्रा, केजरीवाल की जल्द रिहाई की मांग। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की विशेष पूजा, बच्चों को बांटे चॉकलेट्स। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का राजस्थान दौरा, शाम 5 बजे पाली और शाम 7 बजे जोधपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगी रोड शो। राजस्थान के बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी ने कंगना रनौत के प्रचार पर तंज कसा, कहा बीजेपी ने अगर काम किया होता तो एक्टर से प्रचार कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोकसभा चुनाव में खुला बीजेपी का खाता, गुजरात के सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए, कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन हुआ रद्द। सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने पर भड़के राहुल गांधी, लिखा तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने। सूरत में निर्विरोध जीत पर नोएडा के चुनावी मंच से विरोधियों को राजनाथ सिंह का जवाब, कहा जनता की आंख में धूल झोंक कर नहीं, आंख मिलाकर राजनीति करे कांग्रेस। बिहार के पूर्णिया में तेजस्वी यादव बोले इंडिया गठबंधन को चुनो नहीं तो एनडीए को चुनो, पप्पू यादव का नाम लिए बिना उन्हें वोट नहीं देने की अपील। तेजस्वी यादव के बयान पर गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का महागठबंधन पर तंज, बोले पहले ही हार मान चुके हैं तेजस्वी। शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, चौथी बार बठिंडा से चुनाव लड़ेंगी हरसिमरत कौर। अकाली दल ने जालंधर से महेंद्र सिंह केपी, लुधियाना से रणजीत सिंह ढिल्लों, होशियारपुर से सोहन सिंह ठंडल, फिरोजपुर लोकसभा से नरदेव सिंह और चंडीगढ़ से हरदेव सैनी को टिकट दिया। कांग्रेस ने बिहार के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, महाराजगंज से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को टिकट।